स्टूडेंट, हम आज आप लोगों को बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर कंटिन्यूटी, जिसको हिंदी में सततता कहते हैं। वैसे तो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी तीन टॉपिक है, सीमा, सततता और अवकलनीयता। तो सीमा चैप्टर जो है क्लास 11th में है, क्लास 12th के लिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है। तो हम चलते हैं, सबसे पहली टॉपिक है कंटिन्यूअस फंक्शन, सतत फलन। सतत फलन किसको कहते हैं, हम कैसे सिद्ध करेंगे, मैथमेटिक्स के द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे कि कौन सा फलन सतत है, कौन सा फलन सतत नहीं है। तो हम चलते हैं वीडियो पे। सतत का तात्पर्य होता है लगातार, कहीं कोई टूटन न हो, कहीं कोई ब्रेकिंग न हो, ऐसे फलन को हम सतत फलन कहते हैं। और यदि हम लिमिट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो किसी फलन को सतत दिखाना होता है, जिस किसी बिंदु पर सतत दिखाना होता है उस बिंदु पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं और फंक्शन फलन का मान निकालते हैं। यदि ये तीनों मान बराबर होता है तो कहा जाता है कि फलन सतत है। ये सतत होने के लिए आवश्यक है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर तीनों मान आपस में बराबर हो। कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर होती है, लेकिन उस बिंदु पे फलन का मान बराबर नहीं होता है। तो इस तरह के फलन को उस बिंदु पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट का अस्तित्व तो है, लेकिन फलन सतत नहीं होता है। इसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। हम चाहें तो इसको सतत फलन में बदल सकते हैं। और तीसरी केस देख लीजिए, कभी कभी होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यही दोनों आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो जब यही दोनों बराबर नहीं होती हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस असतत फलन होता है और इसमें लिमिट का भी अस्तित्व नहीं होता है। तो हम अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x की जगह पे हम a प्लस एच सब्स्टिट्यूट करते, a माइनस एच सब्स्टिट्यूट करते हैं और जहाँ h टेंस टू 0 हो जाता है, h बहुत स्मॉल छोटी वैल्यू होती है, बहुत स्मॉल। ये तो LHL के लिए किया जाता है। और RHL के लिए क्या किया जाएगा, RHL के लिए x को जो है a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे और यहाँ भी हमारा h टेंस टू 0 हो जाएगा। अर्थात x की जगह a माइनस एच रख करके वैल्यू, लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह a प्लस एच रख करके लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और x की जगह पे a रख करके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। और तीनों मान यदि बराबर प्राप्त होता है तो हम कहते हैं फलन हमारा सतत है। हम ग्राफ के माध्यम से भी फलन को सतत सिद्ध कर सकते हैं, ग्राफ खींच करके दिखा दें और यदि वह ग्राफ कहीं ब्रेकिंग नहीं होती है, उस ग्राफ में कहीं ब्रेकिंग नहीं होती है तो फलन हमारा सतत होता है। जैसे हम यदि हमारा एक मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1, हम इसको चाहें तो ग्राफ से ही दिखा सकते हैं। अब इसका ग्राफ यदि हमें प्लॉट करना होगा तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 0 है। तो पहले 1 0 को हम ये लोकेट करेंगे, दिखाएंगे। इसके बाद इसको ब्रेक करेंगे तो इसकी वैल्यू दो ठो होगी, एक ठो x माइनस 1 होगी, ये 1 माइनस एक्स होगी जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ग्राफ ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। ये लाइन हो जाएगी हमारी y इक्वल टू एक्स माइनस 1 और ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखें पूरा ग्राफ कहीं ब्रेकिंग नहीं है, तो ये फलन हमारा सतत होगा। तो ग्राफ से भी हम दिखाएंगे और LHL RHL से भी दिखाएंगे। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लें हम सतत फलन के लिए कि हम कैसे सिद्ध करेंगे सतत फलन। तो
हम आप लोगों को कुछ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं हम कैसे सतत फलन दिखाएंगे। अब जैसे हमारा एक फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2, ये वैल्यू है 4। हमें x बराबर 2 पे दिखाना है कि फलन सतत है कि नहीं है। तो अब देखें, हम पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमारा होगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एच, अर्थात फंक्शन में जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ 2 माइनस एच रख देंगे। अगली लाइन हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपान 2 माइनस एच माइनस 2। आगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच माइनस 2 और 2 माइनस एच प्लस 2 अपान ये 2 से 2 माइनस एच। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस एच से ये माइनस एच कैंसिल हो गया। अब एच की जगह 0 रख देंगे तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब RHL निकालते हैं। RHL की वैल्यू देखते हैं क्या होती है। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ हाफ 2 प्लस एच, अर्थात लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपान 2 प्लस एच माइनस 2। अब देखें लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच माइनस 2 2 प्लस एच प्लस 2 अपान एच, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया। अब h की जगह 0 रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी गई है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 दी गई है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2 तीनों वैल्यू, तीनों मान बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन x बराबर 2 पे सतत है। अब आगे का उदाहरण देखिए। हम इसकी मदद से कुछ कांस्टेंट अचर राशियों का मान भी निकालते हैं। जैसे कह दिया जाए कि यह फलन सतत है और उस फलन में कोई अचर राशि दे दिया जाए, कह दिया जाए कि इसका मान बताइए। जैसे उदाहरण देखिए, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3ax प्लस बी। ये कब है, जब x इज ग्रेटर देन 1 है। इसकी वैल्यू 11 कब है, जब x इक्वल टू 1 है। तो ये 5ax माइनस 2b ये कब है, जब x इज लेस देन 1 है। ये फंक्शन है और कहा जा रहा है कि फलन हमारा सतत है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फलन सतत है तो a और b का मान क्या होगा। देखें यहाँ दिखाने का कई तरीका है। पहला तो तरीका यह है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें और फंक्शन का मान निकालें। तीनों को किसी दो को बराबर करके हम मान निकाल सकते हैं। या फलन तो सतत कहा जा रहा है तो हम इसके सीधे सीधे लिमिट निकाल करके भी हम दिखा सकते हैं। देखते हैं, यहाँ दो कांस्टेंट है, एक तो कांस्टेंट a है, दूसरा कांस्टेंट b है। अब हम यहाँ दिखाएंगे a का भी मान निकालना है हमें और b का भी मान निकालना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 के माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच। देखें यहाँ, अब यह हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0
5a, x की जगह पे होगा 1 माइनस एच माइनस 2b। अब यहाँ पे हम h की जगह 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2b। अब RHL देखिए, RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ हाफ 1 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये x इज ग्रेटर देन 1 है, 3a 1 प्लस एच प्लस b। अब यहाँ h की जगह 0 रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a प्लस b। सिंस चूंकि फलन सतत है, ये प्रश्न में दिया गया है, इसलिए 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 एंड 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब इसी को मुझे सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके a और b का मान निकाल देना है। तो हम इसको बहुत आसान है, आप ये समीकरण है, हल करेंगे तो a बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा और b बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर फलन में ये कह दिया जाए कि फलन सतत है और कांस्टेंट का मान बता दीजिए तो हम बहुत आसान तरीके से निकाल के दिखा सकते हैं। अब हम कुछ और उदाहरण से आपको स्पष्ट करेंगे। जैसे हमारा फलन है, कुछ मॉडुलस फंक्शन का दें, f(x) इक्वल टू 2x माइनस मॉड x। अब हमें यह दिखाना है x बराबर 0 पे फलन सतत है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो f(x) इक्वल टू 2x माइनस x, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2x प्लस x हो जाएगा जब हमारा x ही लेस देन 0 होगा, या f(x) का मान हो जाएगा हमारा x हो जाएगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 3x हो जाएगा जब x ही लेस देन हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा अब ये तो फलन प्राप्त हो गया। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन का मान निकालेंगे। देखेंगे यदि तीनों मान आपस में बराबर होता है तो फलन सतत होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए ये 3 0 माइनस h की जगह 0 रख देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। RHL देखते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h इक्वल टू 0 और एफ ऑफ 0 बराबर 0 है। तो यहाँ देखिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0, इसका मतलब ये हुआ कि फलन सतत होगा। अब कुछ थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्पल देखा जाए जिस पे आपको सिद्ध करके दिखाऊं कि सततता कैसे सिद्ध करेंगे। f(x) इक्वल टू 1 माइनस cos 2ax अपान x स्क्वायर, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 8 है जब x बराबर 0। तो हमें यह है कि फलन सतत दिया गया है तो a का मान निकालना है। तो जब फलन सतत दिया गया है इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर है।
तो जब दोनों आपस में बराबर है इट मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि लिमिट का अस्तित्व है। चूंकि एफ ऑफ 0 का मान 8 दिया गया है तो हम यहाँ LHL RHL निकाल करके भी दिखा सकते हैं या सीधे सीधे हम लिमिट ही निकाल देते हैं। तो हम लिमिट ही निकाल देते हैं और उसी लिमिट जो आएगी उसको 8 के बराबर कर दिया जाएगा, a का मान निकल जाएगा। तो हम अब लिमिट निकाल रहे हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2ax अपान x स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, इसको cos 2 थीटा के फार्मूला पर ब्रेक करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ax अपान x स्क्वायर। अब ये आगे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ax अपान x स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 बाहर हो गया, 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपान ax, इसको हम फार्मूला पे बना लेते हैं। अब देखिए फार्मूला बनाने के लिए यहाँ हमने a स्क्वायर से डिवाइड किया है तो यहाँ पे हमें a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसकी वैल्यू जो होगी, आप जानते हो साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। तो ये तो हमने लिमिट की वैल्यू निकाली और एफ ऑफ 0 का मान क्या दिया गया, 8 दिया गया है। तो बस अब हमारा 2a स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। तो a जो हो जाएगा हमारा वो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारी a की वैल्यू रही। अब चाहेंगे तो और उदाहरण दे सकते हैं हम। कंटिन्यूटी कैसे सिद्ध करेंगे, कंटिन्यूटी के माध्यम से हम कैसे दिखाएंगे। अब एक उदाहरण और देखा जाए। fx इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपान x स्क्वायर। कब ये जब x लेस देन 0 है। और दूसरा मान है a, कब, जब x इक्वल टू a है, x इक्वल टू 0 है। और तीसरा है अंडर रूट x अपान अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट x माइनस 4, x इज ग्रेटर देन 0। ये कह रहा है कि फलन सतत है, तो a का मान क्या होगा। तो हमारी स्ट्रेटजी वही रहेगी, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों बराबर होगा तो फलन सतत होगा। लेकिन यहाँ सतत दिया गया है, हमें a का मान निकालना है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस h। आगे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos 4 0 माइनस h अपान 0 माइनस h का होल स्क्वायर। आगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos 4h अपान h स्क्वायर। आगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2h अपान h स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 को बाहर कर दिया गया। लिमिट h टेंस टू 0, अब साइन 2h अपान 2h का होल स्क्वायर कर दिया जाए। अब इसको मेंटेन किया जाए तो ये हो जाएगा
4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये फार्मूला ब्रेक हो गया, तो ये 8 हो गया। अब यहाँ देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 8 हुआ, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 8 निकल गया और फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस दिया गया है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम RHL निकालें। अब लिखेंगे चूंकि फलन सतत है, अतः a बराबर 8 हो जाएगा। और आप चाहें तो RHL भी निकाल लीजिए, RHL का मान भी 8 हो जाएगा, तो a का मान निकल गया। तो कुछ अगली वीडियो जो हमारी आएगी जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी होगा, उसमें हम फिर आपको बताएंगे। तब तक थैंक यू।